जो आदमी पैसा दे के टिकट लाया हो, जो आदमी 2-2 विधानसभा चुनाव हार चुका हो, जिसके दिमाग में जातिवादी जहर भरा हो, जिस पर दर्जनों FIR हो, एक दलित IAS की हत्याकांड में, उस आदमी के बारे में आप लोग को सवाल पूछना चाहिए मुन्ना शुक्ला से। पत्रकार मतलब होता है राइट टू स्पीच, आर्टिकल 19, संविधान सबको अधिकार देता है। अभी यहाँ दलित समाज के मोहल्ले में रोड नहीं है, बैकवर्ड समाज के मोहल्ले में रोड नहीं है। अब बड़का गेट बीना देवी जी ने अपने समाज के मोहल्ले में लगवाया है, लोग बोल नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। बीना देवी जी का कोई तो लोग जानते तक नहीं है, चेहरा भी नहीं देखे। ये सब लोग मिल के इस बार बैकवर्ड को जिताएंगे। वैशाली में इस बार बैकवर्ड, वैशाली में बहुजन। नरेंद्र मोदी को कोई काम है प्रचार करने का? वो प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है। एक हमको इंटरव्यू दे दें। देश का सबसे बड़ा सोशल मीडिया ना मैं चलाता हूँ। खाली टीवी अखबार मनुवादी मीडिया के दम पर 400 150 सीट नहीं आएगा। आप समझदार पत्रकार हैं, आप बताइए RJD ने सवर्ण आरक्षण के खिलाफ संसद में वोट किया है ना। कल मोदी जी को 10-20 सीट की कमी होगी तो मुन्ना शुक्ला कहाँ जाएंगे? बीना देवी का तो कोई नाम नहीं लेना चाहता है और मुन्ना शुक्ला जी को तो देखना नहीं चाहता है। दरी बिछाए कोई, झंडा उठाए कोई, पार्टी के लिए लाठी खाए कोई, आज चुनाव के समय मलाई खाने आ गए मुन्ना शुक्ला का कि उनका पैसा है। आप और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग बताइए क्या माहौल है? हमें तो 75 साल बाद लग रहा है कि वैशाली में बदलाव होगा। वैशाली में कोई बैकवर्ड जीतेगा, पिछड़ा जीतेगा, दलित जीतेगा, कोई ज़मीन का लड़का जीतेगा, जिसके पास न पैसा है न घाड़ी गोरा है, जो समाज का दर्द जानता है, जो उसी समाज में पैदा हुआ है और जो समाज के लिए पत्रकारिता के जरिए संघर्ष कर रहा है। तो वैशाली की जनता इस बार जीतेगी, वैशाली का बहुजन जीतेगा, वैशाली का बैकवर्ड जीतेगा, वैशाली का गरीब जीतेगा। लगातार जो है मोदी जी के द्वारा बोला जा रहा है 400 पार की बात की जा रही है। एक तरह से घूम रहे हैं, काफ़ी कम लोग जो है आपके काफिले में रहते हैं, ऐसे कैसे देख रहे हैं इसे? काफिला मतलब तो ये यहाँ के मोदी जी से हमारी, तो हमको प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं। नहीं तो काफिला किसका ज़्यादा बड़ा है? वैशाली में तो वैशाली लड़ रहा हूँ ना, मोदी के खिलाफ लड़ रहा हूँ। और मोदी जी के काफिला में तो 10 साल से तो देश काफिलाए देख रहे हैं, उनका बर्बाद हो गया देश। आज 400 पार कौन कह रहा है? टीवी अखबार ना। वो तो मोदी जी अपने, मोदी जी का वो लोग पुष्पुत है। पुष्पुत समझते हैं किसको कहते हैं? जिसको पाल के रखा जाता है। तो आप उस टीवी अखबार पर भरोसा आपको है? तो फिर और काफिला तो हम जनता के साथ हैं, हमारे लोग गरीब हैं। हम किसी को कहेंगे कि हमारे साथ चलो दिहाड़ी अपना रोजगार बंद कर दो, काम बंद कर दो? हम तो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं ना। जो आज पैसा दे के भीड़ जुटा रहा है वो कल भाग भी तो जाएगा। तो हम लोग जनता के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरी डनेर की बात किया जा रहा है, महागठबंधन के इंडिया अलायंस के मुन्ना शुक्ला के द्वारा बोला जा रहा है कि आरी डनेर पूरा टूट गया है, अब कहीं भी नहीं है, हम 4 लाख से जीत रहे हैं। मुन्ना शुक्ला इससे पहले कौन पार्टी में थे? टिकट मिलने से पहले तो कल कौन पार्टी में जाएंगे इसकी गारंटी कौन लेगा? जो आदमी पैसा दे के टिकट लाया हो, जो आदमी 2-2 विधानसभा चुनाव हार चुका हो, जिसके दिमाग में जातिवादी जहर भरा हो, जिस पर दर्जनों FIR हो, जो ज़मीन कब्जाता हो गरीब लोगों का, जो आदमी एक बार दोषी साबित हो चुका है एक दलित IAS की हत्याकांड में, उस आदमी के बारे में आप लोग को सवाल पूछना चाहिए मुन्ना शुक्ला से। है हिम्मत आप में? आप पूछ सकते हैं सवाल, जैसे हमारे मुंह पर माइक लगाए हुए हैं। है हिम्मत? एक बार मुन्ना शुक्ला का इंटरव्यू करिए। तो हम भी पत्रकार है, कहिए हमको एक बार इंटरव्यू दे दें, हम चुनाव में बैठ जाएंगे। मुन्ना शुक्ला हमको एक इंटरव्यू दे दें। अच्छा, कहाँ पे सर सोच आया कि आप जो है पत्रकारिता छोड़कर जो है? पत्रकारिता कहाँ छोड़ रहे हैं भाई? ये तो सबको बोल रहे हैं। पहले तो चुनाव, अरे तो जैसे कोई किसान है, खेती करता है तो चुनाव नहीं लड़ेगा, तो खेती छोड़ दिया? उससे ना पूछिए जो जज है, जज हम कोई संवैधानिक पद पर हैं, सरकारी पद पर हैं। पत्रकार मतलब होता है राइट टू स्पीच, आर्टिकल 19, संविधान सबको अधिकार देता है। अभी पत्रकार, हम भी पत्रकार, सब पत्रकार हैं। जो अपने हक अधिकार की बात करे पत्रकार है। कोई किसान खेती है तो हमारा काम पत्रकारिता हम आज भी कर रहे हैं। हम इस देश की पत्रकारिता ना, हम पहले बीमारी बताते थे, अब बीमारी का इलाज करना चाहते हैं। गांव कस्बे में घूम रहे हैं सब। वैशाली लोकसभा में सबसे ज़्यादा जटिल समस्या क्या मिली? एगो दूगो समस्या है। यहाँ दलित समाज के मोहल्ले में रोड नहीं है, बैकवर्ड समाज के मोहल्ले में रोड नहीं है। अब बड़का गेट बीना देवी जी ने अपने समाज के मोहल्ले में लगवाया है,
यहाँ स्कूल अस्पताल की स्थिति खराब है। यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं नौकरी करने, कोई किसी की, सबसे ज़्यादा दहशत में है यहाँ लोग। डर का माहौल बनाया हुआ है, लोग बोल नहीं पाते हैं। स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, बीना देवी जी का कोई तो लोग जानते तक नहीं है, चेहरा भी नहीं देखे। तो एगो दूगो समस्या हो तो बताएं। वैशाली जो लोकतंत्र की धरती है उसको इन लोगों ने हाईजैक कर लिया है। लगता है इसे यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ बाहुबल और धनतंत्र का कब्जा है। कैसे समाप्त होगा? जनता समाप्त कर देगी इस बार 2024 में। दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, किसान, मुस्लिम, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, प्रजापति, ये सब लोग मिल के इस बार बैकवर्ड को जिताएंगे। वैशाली में इस बार बैकवर्ड, वैशाली में बहुजन, वैशाली में बीएसपी जीतेगी। अच्छा, मोदी जी के द्वारा कहा जा रहा है, मोदी जी फिर से यहाँ पे जो है आने वाले हैं, 13 तारीख को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है, उसको कैसे देख रहे हैं सर? उसको कैसे नरेंद्र मोदी को कोई काम है प्रचार करने का? वो प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है। एक नंबर के झूठा हैं, फ्रॉड हैं, देश के साथ धोखा किए हैं। वो हमको एक इंटरव्यू दे दे प्रधानमंत्री, अभी दे रहे हैं ना सारे पत्रकारों को इंटरव्यू, एक हमको इंटरव्यू दे दें। देश का सबसे बड़ा सोशल मीडिया ना मैं चलाता हूँ, एक इंटरव्यू हमको दे दें। क्या किए वो? बेरोजगारी दूर हुई, नौकरियां दूर हुई, दलित पिछड़ों का सारा अधिकार छीन लिए, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, नौकरियां खत्म कर रहे हैं, बिजनेस खत्म कर रहे हैं। कुछ मिला लोगों को? खाली टीवी, अखबार, मनुवादी मीडिया के दम पर 400, 400, 400, 150 सीट नहीं आएगा। अच्छा, इंडिया अलायंस का द्वारा कहा जा रहा है कि संविधान खतरा में है सर। आप भी लगातार जो है सोशल, बिल्कुल संविधान खतरा में है, लेकिन किससे खतरा में? वही तो कह रहा हूँ। आप समझदार पत्रकार हैं, आप बताइए, आरजेडी ने सवर्ण आरक्षण के खिलाफ संसद में वोट किया है ना? मुन्ना शुक्ला बोलेंगे सवर्ण आरक्षण के खिलाफ? मेरा खुला चैलेंज है, बोले हूँ तो हम चुनाव लड़ना बंद कर देंगे। वो कहें कि हम सवर्ण आरक्षण के खिलाफ है, उनकी पार्टी का स्टैंड है, बोलेंगे? कल मोदी जी को 10-20 सीट की कमी होगी तो मुन्ना शुक्ला कहाँ जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे। तो संविधान हमने 10 साल से बचा रहे हैं। दिल्ली में अमित शाह मोदी से कौन सवाल पूछे? कौन इनकम टैक्स के नोटिस झेल रहा है? किसको मनुवादी लोग जान मारने की धमकी दे रहे हैं? इस पर बदलाव के बिहार है सर। बिहार है, चक्रवाती तूफान है। एक भी आदमी बीना देवी का तो कोई नाम नहीं लेना चाहता है, और मुन्ना शुक्ला जी को तो देखना नहीं चाहता है। वो कैंडिडेट हैं हमारे, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पूछिए उनसे, तेजस्वी यादव जी की पार्टी से और झा जी से, कि दरी बिछाने वाला यादव कहाँ गया, क्यों नहीं टिकट दिए? कुर्मी को टिकट नहीं दिए, 7-7 बार के सांसद बिरसिंह पटेल, संजय पटेल जिलाध्यक्ष को टिकट नहीं दिए। क्या मुजफ्फरपुर जिला में और वैशाली जिला में आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे वो नहीं थे पार्टी में? दरी बिछाए कोई, झंडा उठाए कोई, पार्टी के लिए लाठी खाए कोई। आज चुनाव के समय मलाई खाने आ गए मुन्ना शुक्ला का कि उनका पैसा है, अब बाहुबली है। अब पूछिए चिराग जी से कि जिन्होंने घर तोड़ दिया, रामविलास जी को, पशुपति जी को, रामचंद्र जी को भाई भाई में लड़ा दिया, प्रिंस जी को और चिराग जी को, कौन लड़ाने वाला था? कौन घर तोड़ने वाला था? बीना देवी ना। फिर उनको टिकट दे दिए। तो मुस्लिम भी तो एक उनका सांसद था, कैसर अली, उनको काहे नहीं टिकट दे दिए? तो धनबल और बाहुबल के खिलाफ उनकी वैशाली की जनता सबक सिखाएगी। और हमारी लड़ाई लाइन खींचने की। अब कोई भी पार्टी में गरीब, पिछड़ा, दलित रहेगा, उसको टिकट देना पड़ेगा इन दलों को। दरी बिछाएं हम, दरी बिछाएं हम, झंडा उठाएं हम, वोट हमारा 90%। आज संसद कौन जाएगा? 75 साल से यहाँ रिप्रेजेंटेशन का मामला। शुक्ला जिनका जो बयान आता है जातिवादी, वो क्या फिर विकास की बात सोच पाएंगे? एक उनका वीडियो वायरल होता है, इसमें कहते नजर आ रहा है कि मुन्ना शुक्ला कानून तोड़ने के लिए पैदा हुआ है। तो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग देश को बताइए कि आप लोग भी डरे हुए हैं। तो नहीं डरे हुए हैं तो इस पर तो आप लोग को पत्रकारिता की एक पढ़ाई का हिस्सा है, ओपिनियन, संपादकीय जिसको बोलते हैं। आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि पूरे देश को बताइए कि कैसे लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, कानून को नहीं मानते, जो कहते हैं कि कानून तोड़ने के लिए हम बने हैं। तो ये तो आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी कि आप लोग पूरे देश को बताइए। आपके पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, आप लोग बताइए। हम तो बता ही रहे हैं जनता को। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा आदमी को वोट देना चाहिए?
और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।